गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ एसके एंड बावलीज एसके देखा था डिस्क्रीट डेटा के अंदर। ठीक है, अब सामने आज कंटिन्यूस डेटा है। कंटिन्यूस डेटा के अंदर कार्ल पियर्सन का मेथड देखेंगे। ठीक है, देखो सामने find SK એટલે skewness and coefficient of SK coefficient of skewness by कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन के मेथड से SK and coefficient of SK फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम CI is given, class interval, then frequency F, two columns 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 टू 120, इस तरह से क्लासेस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो गिवन 15, 18, 23, 25, 18 एंड 16। अब सबसे पहले हमको चेक करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 25, वन टाइम आ रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 वन टाइम। दूसरी बात चेक करना है क्लास लेंथ इक्वल है कि अनइक्वल है। तो क्लास लेंथ इक्वल है, 20 की क्लास लेंथ है। ठीक है, क्लास लेंथ भी इक्वल है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो रेगुलर फॉर्मूला कार्ल पियर्सन का लिखेंगे हम, x बार माइनस एमओ वाला। तो x बार फाइंड करना पड़ेगा, एमओ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम्स कौन सी बनाएंगे? फर्स्ट कॉलम इज मिड वैल्यू x, देन d, एफडी स्क्वायर, इतने कॉलम्स बनेंगे। mid value that is x, d equal to x minus a upon c, fd f multiplied by d and fd into d equal to fd square, इस तरह से कॉलम्स बनाएंगे। 0 प्लस 20 तो 20 होगा, 20 का हाफ करने से 10 मिलेगा। डिफरेंस 10 का है, 10 प्लस 20 30, 50, 70, 90 एंड 110। Now d इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी, इसके अंदर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने a एज्यूम करते हैं क्लास वाले एग्जांपल के अंदर। तो ये 70 लिखेंगे। 0, -1, -2, -3, 1 एंड 2। fd f multiplied by d, 15 into 3 is -45, 18 into 2 is -36, 23 into 1 is -23, 0, 18 into 1 is 18 and 16 into 2 is 32। now fd multiplied by d करने से fd का स्क्वायर मिलेगा। 45 into 3 करेंगे, 45 into 3 is 135, 36 into 2 72, 23 into 1 23, 0, 18 into 1 18, 32 into 2 64। तो इसका समेशन सिग्मा fd स्क्वायर हमको मिलेगा यहाँ पे, सिग्मा एफडी स्क्वायर इक्वल टू, टोटल करना है 135 प्लस 72 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 64, तो टोटल हो गया 312। इसी तरह से यहाँ सिग्मा एफडी मिलेगा 32 प्लस 18, 50, 50 से ये सब माइनस करेंगे, 45 माइनस 36 माइनस 23, तो टोटल होगा -54। n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल जिसको कि हम n कहेंगे। 15 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 16, तो ये टोटल मुझे मिला 115। एक बार चेक करके देख लेता हूँ। 15, 18, 23, 25, 18, 16, टोटल इज 115। ठीक है, चलो सबसे पहले फाइंड करना है x बार। a प्लस सिग्मा fd बाय n इंटू सी। वैल्यू ऑफ a is 70 प्लस सिग्मा fd is -54, n is 115 इंटू सी, मतलब डिफरेंस 20। तो 70
प्लस माइनस माइनस 54 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 54 इंटू 20 करने से हमको मिलेगा 1080 और 1080 को 115 से डिवाइड करना है। तो x बार का फाइनल वैल्यू इस तरह से मिलेगा, पहले 70 माइनस 1080 डिवाइड बाय 115, तो डिवाइड बाय 115 करने से मिलेगा 9.39। ठीक है, सो x बार फाइनली 70 माइनस 9.39, 70 माइनस 9.39 इज 60.61। तो ये हमको मिल गया x बार। अब आगे क्या करना है, तो आगे बहुत कुछ करना है, देखते रहो। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी बाय एन द होल स्क्वायर आफ्टर रूट इनटू सी लिखना है। सो सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 312 डिवाइड बाय एन इज 115 minus sigma FD is minus 54 divided by 115 the whole square into 20। सबसे पहले 312 by 115, 312 by 115, आंसर इज 2.71 माइनस 54 डिवाइड बाय 115 करेंगे तो 0.46 माइनस में मिलेगा, उसका स्क्वायर करना है इंटू 20। तो सबसे पहले 2.71 एज इट इज लिख देना है, माइनस 0.46 का स्क्वायर 0.46 इंटू 0.46, आंसर इज 0.2116। अब पहले वाली वैल्यू में से दूसरे वाली वैल्यू माइनस करेंगे, रूट निकालेंगे और रूट निकालने के बाद इंटू 20 करेंगे। चलो 2.71 माइनस 0.2116 इक्वल टू करने के बाद रूट और रूट निकालने के बाद इंटू 20 करना है। तो एसडी का फाइनल आंसर 31.61 मिलेगा। सिग्मा इज 31.61। पहले माइनस किया, फिर रूट निकाला और रूट निकालने के बाद इंटू 20 किया, तो सिग्मा मुझे 31.61 मिला। ठीक है, अभी मोड बाकी है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास देखेंगे। मॉडल क्लास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 थी, उसके सामने वाला क्लास हमको मिलेगा 60 to 80। ये मॉडल क्लास हो गया 60 to 80। नाउ मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय C। L लिखना है मुझे 60, F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके बाद वाला F2। तो F1 मुझे मिला 25 माइनस F0 मिलेगा 23 डिवाइड बाय 2F1, F1 25 था, उसका ट्वाइस मतलब बमणु 50 माइनस 23 माइनस F2 इज 18 इंटू C इज क्लास लेंथ 20। नेक्स्ट स्टेप में 60 प्लस 25 से 23 माइनस करना है तो 2 रहेगा, 2 इंटू 20 मतलब 40 डिवाइड बाय 50 माइनस 23 माइनस 18 तो 9 रहेगा। 40 बाय 9 करो, 40 बाय 9, आंसर इज 4.44। तो यहाँ एमओ मोड का वैल्यू मिलेगा 64.44। तो तीन वैल्यूज हमको मिल गई, एक्स बार फाइंड किया, सिग्मा फाइंड किया और एमओ फाइंड किया। अब कार्ल पियर्सन्स एसके एंड कोएफिशिएंट ऑफ एसके, केपीस एसके, उसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार माइनस एमओ। एक्स बार इज 60.61 minus MO is 64.44। तो माइनस करने से SK का फाइनल वैल्यू मिलेगा 60.61 माइनस 64.44, आंसर इज माइनस 3.83।
नाउ Kp is coefficient of Sk. Kp is coefficient of Sk का फॉर्मूला लिखेंगे x बार माइनस mo बाय सिग्मा. x bar minus mo is minus 3.83 and divide by sigma is, तो सिग्मा ये रहा 31.61. डिवाइड कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ एस के मिल जाएगा, माइनस साइन में मिलेगा 3.83 डिवाइड बाय 31.61. सो आंसर इज 0.12 माइनस में. अब आंसर माइनस में आ रहा है तो नीचे लिखेंगे हम नेगेटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन. नेगेटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नेगेटिव स्क्यूनेस है. तो ये क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस डेटा. कंटिन्यूअस डेटा के अंदर नॉर्मल फॉर्मूला एक्स बार माइनस एमओ अपॉन सिग्मा. ये वाला फॉर्मूला कब लेना है? तो जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार होगी और क्लास लेंथ इक्वल होगी, तब ये फॉर्मूला रहेगा. इस तरह का कैलकुलेशन हम करेंगे. ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ा रहा हूं. Now second example of today's lecture. देखो दूसरा एग्जाम्पल. फाइंड Kp's Sk एंड इट्स कोएफिशिएंट. Kp's का Sk फाइंड करना है और उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है. दो कॉलम आपको दी हुई है Ci एंड F, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सम में भी, सबसे पहले देखना है क्लास लेंथ इक्वल है अनइक्वल है. तो इक्वल है, 15 का डिफरेंस है. 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45 प्लस 15 60 प्लस 15 75 प्लस 15 90. तो 15 का डिफरेंस तो इक्वल है. अब फ्रीक्वेंसी चेक करना है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी और कितनी बार आ रही है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 और 32 टाइम्स आ रहा है. તો ગળે મીંડે 30 સૌથી મોટી આવૃત્તિ છે અને એ એક વાર નહીં પણ બે વાર આવે છે. ठीक है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, इसलिए कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लिखेंगे हम 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम ई एंड 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम ई अपॉन सिग्मा. ठीक है, क्यों सर ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे? इसके पहले वाले सम में तो नहीं लिखा था. वहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक बार थी. दूसरी चीज क्लास लेंथ इक्वल थी. यहाँ क्लास लेंथ तो इक्वल है लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, इसलिए फॉर्मूला चेंज होगा. एम ई फाइंड करने के लिए जितने कॉलम्स इसके पहले वाले सम में बनाए थे वो तो बनाने ही बनाने, उसके बाद एक कॉलम ज्यादा की सी एफ बनाएंगे एम ई के लिए. ठीक है, तो कॉलम्स कौन से बनेंगे? चलो देख लो. मीड वैल्यू डी, एफ डी स्क्वायर एंड सी एफ, इतने कॉलम्स रहेंगे. Now mid value that is x, d equal to x minus a by c, fd into d equal to fd square and last cf. तो ये cf का कॉलम ज्यादा का बनेगा. ठीक है, 15 प्लस 30 45 हुआ. 45 के हाफ करना है. 45 डिवाइड बाय 2 22.5. अब 15 ऐड करना है. प्लस 15 37.5 प्लस 15 52.5 प्लस 15 67.5 प्लस 15 82.5 प्लस 15 97.5. इस तरह से मुझे मिड वैल्यू का कॉलम मिलेगा. नाउ डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 दो बार आ रही है. सबसे पहली बार जहां मिली उसके सामने ए एज्यूम करेंगे. ए लिखेंगे हम 52.5 को, जहां 0 लिखना है. -1 -2 क्लास लेंथ इक्वल है. देन 1 2 3. नाउ एफ डी इज एफ मल्टीप्लाइड बाय डी. 17 into 2 34 minus 22 into 1 minus 22.
30 into 0 is 0, 30 into 1 is 30, 25 into 2 is 50 and 16 into 3 is 48। टोटल करते हैं अभी। हाफ डी इंटू डी कर देना है। 34 into 2 is 68, 22 into 1 is 22, 0, 30, 100, 2 into 50 करने से एंड 3 into 48 करने से हमको मिलेगा 144। नाउ लास्ट सी एफ से बनानी है। पहले 17 प्लस 22 करेंगे 39, 39 प्लस 30 69, 69 प्लस 30 99, 99 प्लस 25 124, 124 प्लस 16 140। तो इस तरह से मुझे यहाँ n मिलेगा 140। अब एफ डी का टोटल करते हैं। 30 प्लस 50 प्लस 48 128, उसमें से माइनस करना है 34 एंड 22। तो माइनस करने से सिग्मा एफ डी का फाइनल वैल्यू मुझे मिल जाएगा 72। इसी तरह से सिग्मा एफ डी स्क्वायर भी मिलेगा यहाँ पे। 68 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 144, टोटल इज 364। एक बार चेक करेंगे। 68, 22, 30, 100, 144, टोटल इज 364 कंप्लीट। ठीक है, अब एक्स बार फाइंड करना है। पहले a प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन मल्टीप्लाइड बाय सी। वैल्यू ऑफ a इज गिवन 52.5, sigma fd is 72, n is 140 and class length is 15. So 52.5 plus 72 into 15, मल्टीप्लीकेशन किया 1080 मिला, डिवाइड बाय 140। सो 52.5 प्लस 1080 डिवाइड बाय 140 करने से हमको मिलेगा 7.71। So x bar कितना मिलेगा? 52.5 प्लस 7.71, टोटल इज 60.21। नाउ मोड की जगह पे मीडियन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। तो मीडियन पहले फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ n by 2 th observation. So value of n is 140 by 2, 140 by 2 करने से 70 मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ 70th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 70th ऑब्जर्वेशन 69 में इंक्लूड, 17 में, 39 में, 69 में नहीं होगा, इंक्लूड 99 में होगा। तो 99 के सामने 60 to 75, ये हमारा मीडियन का क्लास मिलेगा। मीडियंस क्लास इज 60 to 75। नाउ मीडियन का क्लास मिलने के बाद मीडियन की वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन एम इक्वल टू एल प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय सी। भाई ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कंप्लीट हो गया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से सब डिस्पर्जन देखा, सेंट्रल टेंडेंसी देखा, उसके अंदर सब कुछ आ गया। रिपीट हो रहा है ये चैप्टर के अंदर सब। ठीक है, चलो 60 to 75, so L is 60, n by 2 is 70 माइनस सी एफ जो क्लास में है, जो क्लास है उसके ऊपर वाला सी एफ लेना है 69 अपॉन एफ, एफ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी जो क्लास है उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना है 30 एंड सी डिफरेंस 15 का है। 60 प्लस 70 से 69 माइनस किया 1 मिलेगा। 1 into 15 करने से 15, सो 15 by 30, 15 by 30 करो कैलसी पे, 15 by 30 0.5 मिलेगा।
सो मीडियन का फाइनल वैल्यू मुझे मिला 60.5, ये मीडियन। मीन मिल गया 60.21, मीडियन मिला 60.5। अभी और फाइंड करना है हमको एसडी सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी बाय एन द होल स्क्वायर इन टू सी अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 364 डिवाइड बाय 140 माइनस इन ब्रैकेट 72 बाय 140 द होल स्क्वायर इनटू 15। अब 364 डिवाइड बाय 140 करेंगे, 364 बाय 140 डिवाइड करने से 2.6 मिला, माइनस 72 डिवाइड बाय 140, 72 डिवाइड बाय 140, आंसर इज 0.51। रूट के बाहर इंटू 15 लिखना है। नेक्स्ट 2.6 माइनस 0.51 का स्क्वायर करेंगे, 0.51 मल्टीप्लाइड बाय 0.51, आंसर इज 2601, 0 पॉइंट। अब पहले में से दूसरा माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद इंटू 15 करके फाइनल आंसर लिखेंगे। कैसे करना है? 2.6 माइनस 0.2601 इक्वल टू मिला 2.3399। अब उसका रूट और रूट निकालने के बाद इंटू 15 तो 22.95 मिलेगा फाइनली, 22.95। नाउ KP is SK, KP is SK equal to 3 in bracket x bar minus ME. So 3 in bracket x bar is 60.21 minus ME is 60.5। दोनों का माइनस करना है, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, तो SK मिल जाएगा 60.21 माइनस 60.5, माइनस किया 0.29 मिला, इनटू 3 करेंगे तो 0.87 माइनस में मिलेगा। देन KP is coefficient of SK equal to 3 in bracket x bar minus ME divide by sigma. So 3 in bracket x bar minus ME, 3 in bracket x bar minus ME is minus 0.87 divide by sigma. Sigma is 22.95, तो डिवाइड कर दो, फाइनल वैल्यू मिल जाएगी हमको। माइनस 0.87 था, उसको डिवाइड करेंगे 22.95 से, तो आंसर मिलेगा माइनस 0.04, माइनस 0.04। तो यहाँ आंसर लिखेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो आज हमने दो सम्स किए, पहले सम के अंदर रेगुलर फॉर्मूला लगा एक्स बार माइनस एमओ वाला, और दूसरे सम के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही थी, इसलिए इसके अंदर फॉर्मूला लगा 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम ई वाला। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले के सम्स हमने किए। अब आपको होमवर्क में करना है स्क्यूनेस, तो ये स्क्यूनेस वाले टाइटल के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। 5, 6 एंड 7 3 सम्स आपको होमवर्क में करना है। स्क्यूनेस वाले टाइटल के अंदर, स्क्यूनेस जो कि चैप्टर के अंदर ज़्यादा टाइटल नहीं है, स्क्यूनेस वाला हमने स्टार्ट किया है, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 आपने कंप्लीट कर दिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7 करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा।
बाय एवरीवन। इतना लिख दो पहले।